और खड़गे के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस विभाजन की राजनीति कर रही है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल पर भी कांग्रेस अपनी स्थिति साफ करे। ऐसे बयान पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के विचार को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस। खड़गे ने कहा था कि गुजरात के लोग अनपढ़, केरल के लोग ज्यादा समझदार और शिक्षित। अब केरल की जनता पूरी तरीके से इस चीज को समझ चुकी है और केरल की प्रतिभा और ज्ञान के साथ जो अन्याय कांग्रेस ने किया है उसका जवाब दिया जाएगा। और रही बात उत्तर भारतीय और गुजरातियों के विषय में, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से, क्या महात्मा गांधी की बुद्धिमत्ता पर, वो तो गुजरात के थे, सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता पर क्या कहना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो धुर उत्तर भारतीय थे, कश्मीर से थे, उनकी बुद्धिमत्ता पे क्या कहना है? और इंदिरा जी, राजीव जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं वो क्या थे। राहुल गांधी जी के बारे में नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि वो क्या हैं ये पूरे देश को पता है, मगर उनकी बुद्धिमत्ता भी बहुत उल्लेखनीय और सराहनीय है। क्योंकि 2019 के चुनाव में उन्होंने भाप लिया कि मैं हारने वाला हूं, तो उन्होंने अमेठी से इतना दूर उन्होंने कहा कि सीधे वायनाड पहुंच जाओ, उसके दूर वो जा ही नहीं सकते, फिर समुद्र आ जाता। तो इसलिए मुझे लगता उनकी भी बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने केरल की बुद्धिमत्ता के साथ आज तक इतना अन्याय क्यों किया? और अगर गुजरात और अन्य क्षेत्रों के लोग आपको कम इंटेलिजेंट नजर आते हैं, तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उत्तर भारत में जितने भी आपके मुख्यमंत्री रहे और बड़े बड़े नेता रहे, उनके बारे में अपना आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि देश के अंदर किसी भी मुद्दे के ऊपर विभाजन कराना, विभेद पैदा करना, यह कांग्रेस की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्नीति का प्रमाण है। और अब आपको सुनाते हैं कि खड़गे ने क्या कहा था। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other